राजधानी दिल्ली में आज लेजेंडरी गायक जगजीत सिंह के जीवन पर लिखी गई पुस्तक कहाँ तुम चले गए का उद्घाटन किया गया। इस पुस्तक के लेखक राजेश बादल हैं, जिन्होंने उनकी नज़्मों के साथ साथ उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण अंशों को भी पिरोने की कोशिश की है। इस मौके पर जगजीत सिंह के भाई करतार सिंह ने जगजीत सिंह की मशहूर गज़लें गाकर समावाद दिया। आइए इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनकी जगजीत सिंह को लेकर क्या राय है। एक शानदार किताब आप लेकर आए हैं लेजेंडरी गायक जगजीत सिंह के जीवन पर, क्या देने का प्रयास किया है सर आपने इसमें? देखिए, मैंने सिर्फ ये बात कहने की कोशिश की है इस किताब के ज़रिए कि जब ऐसे पुरखे हमारे बीच से चले जाते हैं जो अपने साथ अनुभव का बहुत बड़ा ख़जाना भी ले जाते हैं, उस ख़जाने को हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक काम शुरू करना है। और मैंने कोशिश की है कि उस ख़जाने को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए, और मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा कामयाब हुआ हूँ। बहुत सारा है जगजीत भाई जो कर गए हैं, एक किताब में समेटना बहुत मुश्किल है। वो जितना जी गए हैं और जितना हम लोगों को दे गए हैं, हम लोग सारी उम्र उस कर्ज से उड़ नहीं हो सकते। सर, पाठक को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इस पुस्तक में? उनके आपने नज़्मों को पिरोआ है, तो कौन कौन सी नज़्मों को पिरोआ है और नज़्मों को पिरोने का आधार क्या रहा है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का जो भी जगजीत का प्रेमी है, जो शौकीन है, जो गज़लों का जानकार है या उनको समझना चाहता है, तो इस पुस्तक में हर वो चीज़, हर वो सामग्री है जो उसमें होनी चाहिए, जो किसी एक पाठक के अंदर, किसी एक दर्शक के अंदर, किसी एक सुनने वाले के अंदर होनी चाहिए। वो सब मिलेगी उसमें, एक एक घटना उनके जीवन में मिलेगी। जी, पाठकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं पाठकों से कहूँगा कि देखिए, हमारे बीच से पुस्तक संस्कृति गायब हो रही है। एक बार फिर, चाहे इस पुस्तक के बहाने या और पुस्तकों के बहाने, एक बार किताब पढ़ना शुरू कर दें। किताबें पढ़ेंगे तो आप ज़िंदगी को अच्छे बेहतर ढंग से जी पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। तमाम बुक लॉन्चिंग के कार्यक्रम होते हैं, सुरमई शाम आपने सजाई, वो एक कंसेप्ट कहाँ से आपका चला आ रहा है? इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन करीब 40 वर्षों से अपनी कोशिश है, समुंदर के अंदर एक दो बूंदे हैं कि हम लोग ये पुस्तक का, ऐसी पुस्तकों का विमोचन भी करते हैं। पर ये प्रयोग पहली बार किया कि पुस्तक विमोचन के बाद गायन का गायन, जो काफ़ी सफल भी रहा। और उसका कारण एक तो लेखक बहुत अच्छे थे, राजेश बादल, और दूसरा जिनके बारे में लिखा गया वो भी इतने ज़्यादा आज भी जगजीत जी को चाहने वाले कि आपने देखा कि पूरा ठसाठस हॉल भरा हुआ था, लोग खड़े हुए थे। पर ये इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन का एक प्रयोग रहा है कई वर्षों से, और उसमें नए नए लोगों को, जैसे कि दिल्ली वालों को नहीं पता था कि जगजीत के भाई हैं और वो गाते भी हैं, ये उनको हमने पहला लॉन्च किया है। ऐसे हमने कई आर्टिस्टों को लॉन्च करने की कोशिश की है और इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन उसके अंदर काफ़ी सफल भी हुई है। इसकी थोड़ी हल्की साइड है। जैसे आप सब जानते हो कि सेंसो जो बहुत बढ़िया थी, बताइए बहुत। तो इस लाइन को वो ऐसे भी कहते थे, प्राइवेट मोहल्ले की सबसे जनानी ये पुरानी बात है ना। क्या कहूँ, जो इन्होंने कराया अभी कुछ उनकी ज़िंदगी है जैसे कि ज़िंदगी सरल थी, इन्होंने निजी लाइफ को वैसे ही सरल बनाने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। सबसे अच्छी बात आपको किताब में क्या लगी, अगर मैं पूछूं, अगर आपने पढ़ी हो या नहीं, अभी मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास किताब नहीं पहुँची। कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। मैं पढ़ूंगा तो ओपनली बोलूँगा। जो चीज़ अच्छी होगी अच्छी बोलूँगा, जो अच्छी नहीं लगेगी नहीं बोलूँगा, अच्छी नहीं।
कि जैसे राजेश भाई अपनी विभाग राय देते हैं हर मामले में, मैं भी अपनी विभाग राय उनसे सीखा नहीं। कितने याद आते हैं जगजीत सिंह आपको आज के मौजूद में? आप ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, याद आने वाला क्वेश्चन ही नहीं। याद तो तब आया ना अगर हम भूल गए होंगे, हम तो भूले नहीं है। सही। तो ये क्वेश्चन पूछना, ये प्रश्न जो है बेईमान है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक। आज पुस्तक का विमोचन हुआ है। जगजीत सिंह के जीवन के ऊपर ये पुस्तक आई है, कहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए उनका एक बहुत ही मशहूर उनकी गज़ल भी है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे याद करना चाहेंगे आज जगजीत सिंह को? देखिए, जगजीत सिंह जी के बारे में जो है कहना सूरज को दिया दिखाना। गज़ल की दुनिया में, भारत में गज़लों को लोकप्रिय करने का सबसे बड़ा काम जगजीत सिंह जी ने किया। और ये एक एक गज़ल, लोगों को इससे मतलब नहीं है गज़ल किसने लिखी, किस शायर ने लिखी, किसकी नज़्म है, किसकी गज़ल है, लेकिन जगजीत सिंह के नाम से वो जानी जाती है। और मैं तो बधाई दूंगा राजेश बादल जी को, जिन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है जगजीत सिंह जी पर। और राजेश बादल जी ने जो प्रसंग लिखे हैं और जिस तरह से उस पूरी किताब में जगजीत सिंह के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। आमतौर पर हम सब लोग समझते हैं जगजीत सिंह जी महान कलाकार थे। महान कलाकार होने के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, महान इंसान थे। इस पक्ष को राजेश बादल जी ने जिस तरह किताब में उभरा है वो निश्चित रूप से पठनीय भी है, अनुकरणीय भी है। और मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन काम किया है राजेश बादल जी ने जगजीत सिंह जी को अपनी कलम में उतार कर। जगजीत सिंह के ऊपर पुस्तकें तो इससे पहले भी आई हैं। क्या आपको लगता है कि इस पुस्तक से क्या कुछ नया मिल पाएगा एक पाठक को? मैंने कहा ना, ज़्यादातर जो किताबें आई जगजीत सिंह जी पर वो उनकी गज़लों पर, उनके पूरे उस पर आई हैं, उनके व्यक्तित्व पर। लेकिन ये उनके व्यक्तित्व के उन अनछुए पहलुओं की कहानी